जिस इंटरनेट को हम जानते हैं या इस्तेमाल करते हैं वह संपूर्ण वेब का सिर्फ 4% हिस्सा है। बाकी का 96% हिस्सा पूरी तरह छुपा हुआ है, जिसे हम डार्क वेब या डार्क नेट के नाम से जानते हैं। डार्क वेब इंटरनेट की वह काली दुनिया है जहां दुनिया भर के गैर कानूनी काम होते हैं। लेकिन ये डार्क वेब का पूरा सच नहीं है। असल में यह हमारी सोच से कहीं ज्यादा भयावह और रहस्यमयी है। जब भी हम डार्क वेब का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं, जैसे कि डार्क वेब क्या है, इसे कैसे यूज किया जाता है और ये कहां कहां होता है, वगैरह वगैरह। लेकिन ज्यों-ज्यों हम डार्क वेब के बारे में जानना शुरू करते हैं, हमारी जिज्ञासा बढ़ती ही जाती है और कभी खत्म होने का नाम नहीं लेती, क्योंकि डार्क वेब की दुनिया है ही इतनी रहस्यमयी कि इसके बारे में हम ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं। लेकिन सच तो ये है कि आज भी डार्क वेब के बारे में हमारी जानकारी ना के बराबर है। हेलो मेरी जान, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। जी हाँ, मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज की ये वीडियो डीप वेब और डार्क वेब की जानकारी से भरपूर, बहुत ही ज्यादा मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि डार्क वेब क्या है, तो पहले आपको वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में समझना होगा। वर्ल्ड वाइड वेब दरअसल एक विश्व स्तरीय डिजिटल लाइब्रेरी यानी कि सूचनाओं का भंडार है, जहां दुनिया भर की इंफॉर्मेशन URLs के रूप में मौजूद है। यूं समझ लीजिए कि आप दिन भर इंटरनेट की मदद से जो कुछ एक्सेस करते हैं, वो सारी जानकारी वर्ल्ड वाइड वेब पर ही मौजूद होती है। यहाँ तक कि आप यह जो वीडियो देख रहे हैं वह भी वर्ल्ड वाइड वेब पर ही मौजूद है। वर्ल्ड वाइड वेब को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा गया है। पहला सरफेस वेब और दूसरा डीप वेब। लेकिन डीप वेब का एक अंधकारमय हिस्सा ऐसा भी है जो बेहद रहस्यमयी है। इसी रहस्यमयी हिस्से को हम डार्क वेब, डार्क नेट और ब्लैक वेब के नाम से जानते हैं। तो आइए पहले बात करते हैं कि सरफेस वेब क्या है। अगर बात करें सरफेस वेब की, तो ये वर्ल्ड वाइड वेब की सबसे ऊपरी सतह है, जो संपूर्ण वेब का मात्र 4% हिस्सा है। सरफेस वेब में मौजूद जानकारी को सर्च इंजन द्वारा आसानी से खोजा जा सकता है। साथ ही गूगल क्रोम जैसे किसी भी नॉर्मल ब्राउजर से एक्सेस किया जा सकता है। गूगल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसे करोड़ों वेबसाइट इसी सरफेस वेब में मौजूद हैं। अगर आसान भाषा में कहूँ तो जो जानकारी हमें गूगल पर मिल जाती है वह सब सरफेस वेब में ही मौजूद होती है। लेकिन सरफेस वेब संपूर्ण वेब का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है। तो अब बात करते हैं कि डीप वेब क्या है। असल में वेब का 96% हिस्सा पूरी तरह छुपा हुआ है, जिसे न तो सर्च इंजन द्वारा खोजा जा सकता है और न ही गूगल क्रोम जैसे किसी नॉर्मल ब्राउजर से एक्सेस किया जा सकता है। इसे हम डीप वेब के नाम से जानते हैं और इसे एक्सेस करने के लिए विशेष कॉन्फ़िगरेशन और टूल्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन सिर्फ टूल्स ही काफी नहीं है, इसके बारे में पूरी जानकारी भी होनी चाहिए। डीप वेब का ज्यादातर हिस्सा लीगल एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें सब्सक्रिप्शन बेस्ड और पासवर्ड प्रोटेक्टेड डाटा, सरकारी दस्तावेज, रक्षा एवं वित्त विभाग के गोपनीय दस्तावेज, सुरक्षा एजेंसियों के दस्तावेज, बैंकों के फाइनेंशियल डिटेल्स, मेडिकल साइंस के रिसर्च पेपर्स, अंतरिक्ष अनुसंधान से जुड़े दस्तावेज और इसी तरह के अन्य सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को रखा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने महत्वपूर्ण डाटा को डीप वेब में क्यों रखा जाता है, तो इसकी एक खास वजह है। दरअसल डीप वेब में यूजर की आइडेंटिटी और ऑनलाइन एक्टिविटीज को ट्रैक नहीं किया जा सकता। आप कौन हैं, कहां से आए हैं, किस वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं होता। यानी कि आप पूरी तरह एनोनिमस यानी कि गुमनाम रहते हैं। इसलिए यहाँ गजब की प्राइवेसी और सिक्योरिटी मिलती है। यही कारण है कि दुनिया भर की सरकारें और एजेंसियां अपने सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को डीप वेब में रखती हैं। आपको बता दें कि डीप वेब को एक्सेस करना इलीगल नहीं है। अब बात करते हैं कि डार्क वेब क्या है। तो डार्क वेब डीप वेब का ही एक अंधेरा कोना है, जहां दुनिया भर के इलीगल काम होते हैं। डीप वेब में इसी हिस्से को डार्क वेब, डार्क नेट और ब्लैक डीप वेब के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर यहाँ ड्रग्स, अवैध हथियार, चोरी का सामान, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, क्रेडिट और डेबिट कार्ड की डिटेल्स, लाइव मर्डर, मानव अंगों की तस्करी, बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स, साइबर क्राइम और हैकिंग जैसे घिनौने काम होते हैं। इसीलिए इसे इंटरनेट की काली दुनिया के नाम से जाना जाता है। यह इंटरनेट की सबसे खतरनाक जगह है और इसे एक्सेस करना इलीगल यानी कि गैर कानूनी है। अब आप पूछेंगे कि अगर डार्क वेब को एक्सेस करना इलीगल है तो यहाँ काम करने वाले लोग इसे कैसे एक्सेस करते हैं और वे पकड़ में क्यों नहीं आते? तो जाहिर सी बात है, इसके लिए कुछ खास इंतजाम करने पड़ते हैं। यानी कि सबसे पहले तो आपको एक सिक्योर कनेक्शन चाहिए जो आपकी आइडेंटिटी को छुपा कर रख सके, ताकि आपका ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और सरकारी एजेंसियां आपको ट्रैक न कर सके। साथ ही आपको सही और सुरक्षित टूल्स की जरूरत पड़ेगी। डार्क वेब की वेबसाइट्स पूरी तरह इंक्रिप्टेड होती हैं, जो कि गूगल क्रोम जैसे नॉर्मल ब्राउजर से
एक्सेस नहीं की जा सकती। इसलिए एक खास तरह के ब्राउजर का इस्तेमाल किया जाता है जिसे टॉर ब्राउजर कहते हैं। इसे आप इंटरनेट से मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन बेहतर सिक्योरिटी के लिए यह जरूरी है कि आप इसे टॉर की ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। यहाँ आपको विंडोज, मैक, लिनक्स और एंड्रॉइड के लिए टॉर ब्राउजर का बंडल मिल जाएगा। ब्राउजर के साथ साथ आपको एक सिक्योर वीपीएन की भी जरूरत पड़ेगी, जो कि आपकी आइडेंटिटी को छुपा कर रख सके। इसके लिए जरूरी है कि आप एक अच्छी और पेड वीपीएन सर्विस लें। फ्री वीपीएन के चक्करों में भूल कर भी ना पड़े, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। इसीलिए मेरी सलाह यही रहेगी कि आप एक्सप्रेस वीपीएन, नॉट वीपीएन, हाइड माई आईपी, प्राइवेट वीपीएन या साइबर घोस्ट जैसे किसी अच्छे वीपीएन पर ही भरोसा करें। डार्क वेब में इंटर करने से पहले अगर आपने टॉर ब्राउजर डाउनलोड कर लिया है और वीपीएन सर्विस भी ले ली है तो आप डार्क वेब में प्रवेश करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन जरा रुकिए, डार्क वेब में इंटर करने से पहले कुछ जरूरी बातें जान लीजिए जो आपके काम आएंगी। नंबर 1, डार्क वेब में प्रवेश करने से पहले आपका वीपीएन हर हाल में एक्टिवेट होना चाहिए। यह सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम है। बिना वीपीएन को ऑन किए कभी भी डार्क वेब में इंटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो 1 सेकंड में पकड़े जाएंगे। नंबर 2, डार्क वेब बहुत ही खतरनाक जगह है जहां आपको हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता है। साथ ही अपनी पहचान को छुपा कर रखना पड़ता है, यानी कि कहीं भी किसी भी वेबसाइट पर अपनी पर्सनल डिटेल्स को नहीं देनी चाहिए। नंबर 3, डार्क वेब पर मौजूद वेबसाइट्स का यूआरएल काफी अलग होता है। हम जो सरफेस वेब यूज करते हैं उसके वेबसाइट के लास्ट में .com, .in, .org इत्यादि लगा होता है, लेकिन डीप वेब के वेबसाइट नेम के लास्ट में .onion लगा होता है, यानी कि यहाँ वेबसाइट्स का एड्रेस कुछ इस तरह का होता है। नंबर 4, डार्क वेब पर हैकर्स की कोई कमी नहीं है। एक ढूंढोगे तो 1000 मिलेंगे। दरअसल हैकर्स यहाँ हर वक्त सक्रिय रहते हैं, जो मौका मिलते ही आपके कंप्यूटर का सारा डाटा एक झटके में उड़ा सकते हैं। इसलिए जरा सावधान रहें। तो चलिए अब हम डार्क नेट की रहस्यमयी दुनिया में प्रवेश करते हैं। उम्मीद है आपने वीपीएन ऑन कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि इसके बिना हम डार्क नेट में प्रवेश नहीं करेंगे। इसीलिए पहले वीपीएन ऑन कीजिए और उसके बाद अपने कंप्यूटर अथवा लैपटॉप में जो भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनको बंद कर दीजिए। जी हाँ, सबको बंद कर दीजिए। साथ ही अपने डिवाइस का माइक्रोफोन और कैमरा भी कवर कर दीजिए, ताकि आप पूरी तरह सुरक्षित रहें। अब आपने जो टॉर ब्राउजर डाउनलोड किया था उसे ओपन कीजिए और कनेक्ट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही यह आपको टॉर सर्वर से जोड़ देगा। साथ ही आपका आईपी एड्रेस भी चेंज हो जाएगा और आप टॉर ब्राउजर के स्टार्टिंग पेज पर पहुंच जाएंगे। तो अब आपने डार्क नेट का द्वार खोल लिया है। अब आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसे ढूंढने में ग्राम सर्च इंजन आपकी मदद करेगा। लेकिन सावधान, यहाँ हैकिंग और वायरस अटैक आम बात है, इसीलिए हर वक्त चौकन्ने रहें। जब तक आप सही उद्देश्य लेकर चल रहे हैं तब तक आप डीप वेब में हैं और डीप वेब को एक्सेस करना इलीगल नहीं है। लेकिन जैसे ही आप किसी गलत और गैर कानूनी काम में लिप्त होते हैं, समझिए आप डार्क वेब में पहुंच चुके हैं, जो कि इलीगल है। यानी कि डीप वेब और डार्क वेब के बीच कोई बाउंड्री लाइन नहीं है जो आपको यह बताए कि यह डीप वेब है और यह डार्क वेब। असल में डार्क वेब भी डीप वेब का ही एक हिस्सा है, जो अपराध और गैर कानूनी कार्यों के लिए इस्तेमाल होता है। इसीलिए अपने विवेक से काम लें। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, क्योंकि हमें वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। तो प्लीज शेयर जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।